तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोग क्या कर रहे थे, जेई एडवांस की पीवाईक्यूज बना रहे थे वेक्टर 3D के। तो उसका एक पार्ट हो चुका है, मतलब 2020 से लेकर 2023 तक के जेई एडवांस की पीवाईक्यूज बना चुके हैं। अब उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, 2020 से लेकर 2016 या 2015 तक जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, तो उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही साथ इस सीरीज के अंतर्गत हम लोग ने बहुत सारे चैप्टर कर चुके हैं, उन पूरे की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं, हम लोग ये क्वेश्चन बना रहे हैं। ये क्वेश्चन कब आया है और कौन से सेशन में आया और कौन से मतलब कौन से पेपर में आया और कौन से सेशन में आया, वो मैं टाइम स्टैम्प में डाल दूंगा। ठीक है, तो वहां से आप लोग देख लीजिएगा। ओके, तो शुरू कर रहे हैं। पहला सवाल आप सबके सामने, एक बार क्वेश्चन को पढ़िए और मैं यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। लाइन्स L1 एंड L2, तो एक लाइन L1 दी हुई है, एक लाइन L2 दी हुई है। सपोज द स्ट्रेट लाइन, एक लाइन L है, लाइज इन द प्लेन कंटेनिंग L1 एंड L2। मतलब ये लाइन एक ऐसे प्लेन पे लाई करती है जो L1 और L2 को कंटेन करता है। तो उस प्लेन की इक्वेशन लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, L1 और L2 को कंटेन करता है, मतलब जो लाइन L1 है और जो लाइन L2 है। ठीक है, तो लाइन L1 का पैरेलल वेक्टर क्या है, 1 -1 और 3, है ना। लाइन L2 का पैरेलल वेक्टर क्या है, -3 -1 और 1। ठीक है, तो नॉर्मल वेक्टर निकल जाएगा दोनों को क्रॉस करने से, है ना। प्लेन का हमारा क्या निकल जाएगा, दोनों को क्रॉस करने से नॉर्मल वेक्टर। तो क्रॉस कर लेते हैं पहले I J K। पहला है बच्चों 1 -1 और 3, और दूसरा है -3 -1 और 1। कोई इशू। अब देखिए I के साथ क्या आने वाला है, -1 + 3 कितना आने वाला है, -1 + 3। माइनस J के साथ क्या आने वाला है, तो J के साथ आने वाला है 1 + 9, 1 + 9। और K के साथ क्या आने वाला है बच्चों, K के साथ आने वाला है -1 - 3, कितना हो जाएगा, -1 - 3। ये हो गया नॉर्मल वेक्टर किसका, प्लेन का। तो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर निकल रहा है बच्चों 2I -10J -4K। बच्चों 2 को कॉमन भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ना है, नॉर्मल वेक्टर ही है। हमको तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर की जरूरत रहती है ना। तो वैसे नॉर्मल वेक्टर भी चलेगा, यूनिट मतलब कोई भी मैग्नीट्यूड वाला नॉर्मल वेक्टर चलेगा। तो 2 कॉमन ले लीजिए, I -5J -2K। ठीक है, अब ये लाइन पूरी तरीके से लाई भी कर रहा है, तो इसका जो पॉइंट है वो भी प्लेन पे लाई करेगा। तो एक पॉइंट भी पता चल गया। पॉइंट कौन सा है प्लेन पे जो लाई करने वाला है, 1 0 1। कौन लाई करने वाला है, 1 0 1। ठीक है, तो अब प्लेन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, r.n = a.n से लिख दिए। ठीक है, r.n = a.n से लिख दिए। r क्या है, xi प्लस yj प्लस zk डॉट नॉर्मल वेक्टर क्या है, I -5J -2K = a कितना है बच्चों, 101 ना, 101। तो क्या लिखेंगे, I प्लस K डॉट I -5J -2K। क्लियर सबको बच्चों ये, तो यहाँ से निकलेगा xi -5y -2z, है ना बच्चों, = 1 - 2। तो पूरी इक्वेशन निकली x -5y -2z + 1 = 0। ठीक, ये किसकी इक्वेशन निकल गई, प्लेन जिसमें L1 और L2 रहते हैं। अब लाइन, सपोज दिस लाइन लाइज इन द प्लेन, मतलब ये लाइन भी प्लेन पे लाई करता है। तो क्या होगा बच्चों, ये लाइन भी, ये वाली लाइन भी प्लेन पे ही है, तो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर और इस लाइन के पैरेलल वेक्टर का भी डॉट क्या होगा, 0। तो प्लेन का पैरेलल वेक्टर क्या है इसमें, L M और -2। प्लेन का पैरेलल वेक्टर है L M और -2। ठीक है, लाइन का नॉर्मल वेक्टर क्या है, 1 -5 -2। तो कितना निकलेगा बच्चों, L -5M + 4 = 0। एक इक्वेशन निकली।
ठीक, ओके। और देखें, इफ लाइन L बाइसेक्ट्स एंगल एक्यूट एंगल बिटवीन L1 एंड L2, नहीं, और ये भी दिया बच्चों, ऑल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2, ऑल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। तो L1 किस पॉइंट से पास हो रहा है? 1 0 1 से पास हो रहा है ना? L2 भी किससे पास हो रहा है? तो दोनों का इंटरसेक्शन निकालने की जरूरत है क्या आपको अलग से? नहीं। तो 1 0 1 से, तो हमारी लाइन भी किससे पास हो रही है? 1 0 1 से। तो वहां से क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस अल्फा बाई L इज इक्वल टू 0 माइनस 1 बाई M इज इक्वल टू, बात समझ में आ रही ना? 1 माइनस गामा बाई -2। ये क्वेश्चन 2 हो गया, जिससे हमारी लाइन क्या हो जाएगी? पास हो जाएगी। ठीक, फिर अगला क्या दिया हुआ है? L बाइसेक्ट्स द एक्यूट एंगल, मतलब इन दोनों के बीच में जो एंगल है और इन दोनों के बीच में एंगल है वो क्या होगा? सेम। तो बच्चों ये पैरेलल वेक्टर क्या है? 1 -1 3। इसका पैरेलल वेक्टर क्या है? -3 -1 1। दोनों का मॉड तो सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करूं और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करूं तो सेम वैल्यू आनी चाहिए, क्योंकि एंगल सेम है। नीचे का A डॉट B अपॉन मॉड A मॉड B होता है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, और आप बोल रहे हैं एंगल इक्वल है, तो ऊपर के क्या सेम होंगे? डॉट प्रोडक्ट भी सेम होगा। तो दिस डॉट दिस, तो क्या आएगा? पहला L माइनस M -6, क्या आएगा पहले दोनों का डॉट करने से? L1 और L के निकाल रहे हैं ना, किसका किसका निकाल रहे हैं? L1 और L का। तो क्या आने वाला है बच्चों? L -M -6, L -M -6 इज इक्वल टू, फिर अगला देखिए, इन दोनों का डॉट -3L -M -2, -3L -M -2। क्लियर सबको? तो अगर आप देखेंगे -M क्या हो गया? कैंसिल। तो यहां से 4L इज इक्वल टू कितना निकल रहा है? 4। तो L इज इक्वल टू कितना निकला? 1। L1 निकल गया बच्चा। चलो L1 निकल गया, यहां वाले इक्वेशन में डाल देते हैं, इक्वेशन 1 में। तो 1 माइनस 5M प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो M इज इक्वल टू भी क्या निकला? 1। अब M1 निकल गया, अब सेकंड इक्वेशन में डाल देते हैं। L1 पता चल गया, M1 पता चल गया, तो सेकंड इक्वेशन क्या है? 1 माइनस अल्फा, L की वैल्यू कितनी है? 1 इज इक्वल टू 0 माइनस 1 बाई M की वैल्यू कितनी है? 1, है ना? और लास्ट क्या है? 1 माइनस गामा बाई -2। तो इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, तो क्या निकल जाएगा? 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू -1। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना निकला बच्चा लोग? 2। अब इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, -1 इज इक्वल टू 1 माइनस गामा बाई -2, तो उधर जाके 2 इज इक्वल टू 1 माइनस गामा, तो गामा इज इक्वल टू कितना निकलेगा बच्चों? -1। तो सारे जितने अननोन थे हम लोग सब ले निकाल लिए, बिल्कुल प्रोसीजरल क्वेश्चन था, है ना? अब सारी वैल्यूज को एक एक करके देखना है, क्या क्या पूछा है। सबसे पहले अल्फा माइनस गामा, अल्फा की वैल्यू कितनी आई बच्चों बताओ? 2। गामा की वैल्यू कितनी आई? तो इज इक्वल टू 3 है। L प्लस M इज इक्वल टू 2, L की वैल्यू कितनी आई? M की वैल्यू कितनी आई? सही है। अल्फा माइनस गामा इज इक्वल टू 1, तो अल्फा कितना है? गामा कितना है? तो ये तो, अच्छा ये तो हो नहीं सकता था, तो L प्लस M ये भी नहीं हो सकता था। तो कौन से ऑप्शन सही हुए? A और B। क्लियर है? चलिए, तो बढ़ रहे हम लोग बच्चों अगले सवाल की ओर। क्या दिया हुआ है? इन ए ट्राइंगल PQR, A इज इक्वल टू QR, B इज इक्वल टू RP, C इक्वल टू PQ। तो एक ट्राइंगल है PQR, तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं बच्चों हम लोग। ये ट्राइंगल हो गया P, ये Q, ये R। QR वेक्टर दिया हुआ बच्चों A, RP वेक्टर दिया हुआ है बच्चों B, और PQ वेक्टर दिया हुआ है बच्चों आपको क्या? C। तो बच्चों ट्राइंगल दिया हुआ है, तो एक चीज मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को, तीनों का सम क्या होता है? 0। तीनों का सम क्या होता है? 0।
इसको इक्वेशन 1 बोल दिए। इफ मॉड ऑफ ए दिया हुआ है बच्चों क्या 3, मॉड ऑफ बी दिया हुआ है कितना बच्चों आप लोगों को 4, ठीक। और ये रिलेशनशिप दी गई है ना, क्या a डॉट c माइनस बी अपॉन c डॉट a माइनस बी इज इक्वल टू मॉड ए की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 4, मानती पब्लिक। इसको इक्वेशन 2 बोल दिए। हमको a क्रॉस b चाहिए है ना, तो a का मैग्नीट्यूड पता है, a क्रॉस b के मॉड का स्क्वायर चाहिए ना, a का मैग्नीट्यूड पता है, b का मैग्नीट्यूड पता है। अगर a और b के एंगल पता चल जाएगा तो हमको आंसर पता चल जाएगा। तो आप लोगों को टारगेट वही है, a और b का एंगल पता करना। तो आप लोग आराम से सोचिए, है ना, मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ डायरेक्ट। पहले आप लोग खुद से सोचिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। देखिए बच्चों, है ना, तो हमको a डॉट मतलब a और b के बीच का एंगल चाहिए, ठीक है, a और b के बीच का एंगल चाहिए। तो मेरे को मेरे लाइफ में c की जरूरत है ही नहीं, तो c को क्या लिख दूंगा माइनस ए माइनस बी। सी को क्या लिख दूंगा माइनस ए माइनस बी। जब मैं अगर c को माइनस ए माइनस बी लिख दूंगा, बात समझ रहे हो, तो ऑटोमेटिकली एक्सप्रेशन में c तो रह नहीं जाएगा, तो जो भी निकलेगा वो a और b का रिलेशनशिप निकलेगा, तो वहां से आंसर निकल जाएगा। तो माइनस ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी इज इक्वल टू कितना बच्चों 3/7। तो ऊपर क्या आएगा बच्चों पलटो, देखो ए का डॉट माइनस ए के साथ क्या मिलेगा माइनस ऑफ मॉड ए का स्क्वायर, करेक्ट है। अब इधर देखिए ए का डॉट माइनस बी के साथ, ए का डॉट माइनस बी के साथ, तो क्या लिखूं -2 a डॉट बी, क्लियर सबको। अपॉन ये अगर देखा जाए ये क्या है माइनस ऑफ ए प्लस बी, पूरे नीचे में से अगर इसमें माइनस ले लूं तो क्या बचेगा a प्लस बी डॉट ए माइनस बी, ये बचेगा, ये बचेगा ना बच्चों। तो इज इक्वल टू क्या बच्चों 3/7। तो इन दोनों का डॉट क्या होगा मॉड ए का स्क्वायर माइनस मॉड बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 - 3/7 माइनस मॉड ए का स्क्वायर ऊपर है बच्चा लोग और 2 a डॉट बी ये है। तो अब देखिए ए का स्क्वायर मॉड ए कितना है बच्चों 3, तो उसका स्क्वायर कितना होगा 9, तो -9 2 मॉड ए मॉड बी कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। मेरे को तो एंगल से मतलब है, मेरे को इससे मतलब है एंगल से। तो ये कितना होगा बच्चों 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू कितना 3/7। तो ये भी तो नीचे 7 नीचे 7 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो -2 मॉड ए की वैल्यू हो जाएगी 3, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम इज इक्वल टू 12। 4 3 12, 4 3 12 कट गया, तो कॉस थीटा कितना आ रहा है बच्चों -1/2। तो साइन थीटा कितना होगा बच्चों √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, तो प्लस माइनस कितना होगा √3/2। ओके, डिपेंड्स अपॉन कि कहाँ अपना वेक्टर है, लेकिन चलो ठीक है। ओके, अब अगला देखिए, अब मेरे को क्या चाहिए a क्रॉस b के मॉड का स्क्वायर, तो a क्रॉस b के मॉड का स्क्वायर, तो मॉड a स्क्वायर मॉड b स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर लेना तो कोई लफड़ा है ही नहीं प्लस माइनस का, तो मॉड a का स्क्वायर कितना होगा 9, मॉड b का स्क्वायर कितना होगा 16, और ये क्या होगा 3/4, तो 4 कितने था बच्चे लोग 4 था, तो ये कितना हो गया 936 108। ठीक है बच्चों, कोई इशू तो नहीं, पक्का। एक जरा आंसर चेक कर लो ना। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। हम लोग बढ़ रहे हैं अगले सवाल की ओर। एक वेक्टर ए दिया हुआ है कितना 2i प्लस जे माइनस के, एक वेक्टर बी दिया हुआ है कितना i प्लस 2j प्लस के।
कंसिडर ए वेक्टर सी दिया हुआ है अल्फा ए प्लस बीटा बी, इसका मतलब और ए और बी रियल है, तो सी को अगर मैं लीनियर समेशन ऑफ टू वेक्टर्स लिख सकता हूं, इसका मतलब सी को प्लेनर है ए और बी से। तो इससे क्या पता चल रहा है, सी इज को प्लेनर विथ ए एंड बी, ठीक है, ओके, चलिए ठीक है। इफ द प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन वेक्टर ए प्लस बी, तो ए प्लस बी वेक्टर भी लिख लेता हूं बच्चों। ए प्लस बी वेक्टर कितना आएगा, 3i प्लस 3j, बस यही आएगा, माइनस के तो कट जाएगा। तो मतलब क्या है, सी डॉट ए प्लस बी अपॉन मॉड ऑफ ए प्लस बी, बात समझ रहे हो? इसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी है, 3√2। इसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी है, 3√2। मॉड ऑफ ए प्लस बी कितना है बच्चों, 3√2 निकाल रहे हो, इसका मॉड निकालोगे 3√2 आएगा। 3√2 ऊपर हो गया सी डॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना बच्चों, 3√2। 3√2 इंटू 3√2 कितना हो जाएगा बच्चों, 18। ऊपर लिख सकता हूँ मॉड सी मॉड ऑफ ए प्लस बी कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, 3√2 कॉस थीटा 18। तो यहां से मॉड सी कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, 3√2, डिवाइड करने से कितना आने वाला है, 3√2, ठीक। अब मेरे को चाहिए क्या, इस पे ध्यान देते हैं। मेरे को ये चाहिए, इसकी क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू। तो C माइनस ए क्रॉस बी डॉट सी, जब ये सही अंदर जाएगा तो C डॉट सी हो जाएगा मॉड C का स्क्वायर, ए क्रॉस बी डॉट सी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बेसिकली मॉड C के स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो मॉड C यहां से क्या निकल रहा है, 3√2 बाई कॉस थीटा। अब कॉस थीटा जब मैं सबसे बड़ा डालूंगा तब मेरा मॉड सी सबसे छोटा आएगा। जितना मतलब मैं 0 के करीब डालते जाऊंगा उतना इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो कॉस थीटा सबसे बड़ा डालूंगा तो कितना आएगा, मॉड सी कितना है, 3√2 का स्क्वायर। कॉस थीटा की सबसे बड़ी वैल्यू मतलब क्या डालना है, 1। मॉड 3 का स्क्वायर कितना होता है, ठीक है। तो हल्का सवाल था, हम लोग बढ़ रहे हैं अगले सवाल की ओर। 3 लाइन्स L1 L2 L3, तो लाइन्स L1 क्या है, R इज इक्वल टू लैम्डा आई, है ना। तो ये लाइन मतलब क्या हो गया, लाइन कहाँ से पास हो रही है, 0 0 0, और उसका पैरेलल वेक्टर क्या है, 1 0 0, है ना। फिर लाइन L2 क्या हो गया, के जे प्लस म्यू जे, के जे नहीं, के प्लस म्यू जे। तो कहाँ से पास हो रही है बच्चों लाइन, 0 0 1 प्लस म्यू टाइम्स 0 1 0, है ना, यही है। और लाइन L3 क्या हो गई, R इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस न्यू टाइम्स के। तो ये कहाँ से पास होगी, 1 1 0 से, 1 1 0 से पास होगी, और इसका पैरेलल वेक्टर होगा 0 0 1। अब उसके बाद बोल रहा है फॉर विच पॉइंट्स Q ऑन L2, तो Q L2 पे हो रहा है, तो Q किस फॉर्म का होगा बच्चों, Q के अगर पॉइंट्स देखें तो होगा 0 कॉमा म्यू कॉमा 1 टाइप का। Q के जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे वो किस टाइप के होंगे, 0 कॉमा म्यू कॉमा 1 टाइप के, ठीक। फिर पॉइंट P कहाँ पे, L1 पे, P किस टाइप का होगा, लैम्डा कॉमा 0 टाइप का होगा, बाकी तो कुछ है ही नहीं। फिर R किस पॉइंट का किस टाइप का होगा, 1 1 म्यू टाइप का, 1 1 म्यू टाइप का। अब ऐसा होना चाहिए Q को, मतलब हमको म्यू की वैल्यूज डिसाइड करनी है ताकि ये तीनों क्या बन जाए, कोलीनियर। कोलीनियर बन जाए मतलब ये तीनों एक ही लाइन पे आना चाहिए। तो ये वेक्टर बनाएंगे, ये वेक्टर बनाएंगे, और दोनों क्या होंगे,
कोलिनियर, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे होंगे, डायरेक्शन सेम होगा। तो सबसे पहले क्यूपी वेक्टर, पीक्यू वेक्टर बनाते हैं। पीक्यू वेक्टर क्या बनेगा बच्चों? क्यू माइनस पी। कितना बन रहा है बच्चों? माइनस लैम्डा म्यू, और दोनों को माइनस करेंगे कितना आएगा? 1। ये क्या हो गया? पीक्यू वेक्टर। फिर हम लोग बनाएंगे कौन सा वेक्टर? क्यू आर वेक्टर। क्यू आर वेक्टर, तो आर माइनस क्यू करना है, क्या आएगा? 1 1 1 माइनस क्यू और म्यू माइनस 1। क्लियर है? अब ये दोनों वेक्टर क्या है? कोलिनियर, मतलब तीनों के इसका क्या होगा? डायरेक्शन सेम होगा, मतलब दोनों तीनों का रेशियो क्या होगा? सेम। ठीक। अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूं, इन दोनों को, पहले दो को, तो गामा बराबर क्या निकल रहा है? म्यू अपॉन म्यू माइनस 1। बस माइनस कॉमन लिया और काट दिया। तो ये कब डिफाइन नहीं होगा? जब म्यू 1 ना हो, है ना? ये कब डिफाइन नहीं होगा? जब म्यू 1 ना हो, और बाकी सबके लिए तो ये डिफाइन हो जाएगा। और इन दोनों को इक्वेट किया तो क्या होगा? म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू माइनस 1। ठीक, तो वो कर लो भाई, क्या? म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस म्यू बाई म्यू। तो कितना जाएगा बच्चों? 1 माइनस म्यू 1 बाई म्यू माइनस 1, दिस अपॉन दिस, माइनस वन कैंसिल। तो गामा इज इक्वल टू 1 बाई न्यू। तो भाई यहाँ से क्या निकला? न्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0। और इसके अलावा तो अनेक वैल्यूज है बच्चों। क्यों? इक्वेशन एक ही है आपके पास, इक्वेशन 2 ही है, 3 है सॉरी, 1 2 3, है ना? और वेरिएबल मतलब आप न्यू कुछ भी रख के वैल्यूज निकाल सकते हो, मतलब ऐसा नहीं है। मतलब न्यू की वैल्यू इन दोनों के अलावा कुछ भी रख दोगे, उसके लिए लैम्डा और ये जो म्यू है, क्या बोल रहा हूं मैं, म्यू में आप कुछ भी रख दो 1 और 0 के अलावा, आपको न्यू की भी वैल्यू मिल जाएगी और लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी, जिसके लिए तीनों क्या हो जाएंगे? कोलिनियर। बात समझ में आई? पक्का? क्या बोला मैं? म्यू को आप 0 और 1 के अलावा कुछ भी रख दो, आपको न्यू की वैल्यू मिल जाएगी और लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी, जिसके लिए क्या हो जाए? कोलिनियर। तो याद रखिए, जो न्यू है आपका वो 0 नहीं होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। तो पहले ऑप्शन में ये क्यू के कोऑर्डिनेट्स है ना, के के क्यू का कोऑर्डिनेट मतलब के, चलेगा के, आई है सब में, के सब में के। म्यू वाला कौन सा कंपोनेंट होता है? जे वाला कंपोनेंट है। तो यहाँ पे कितना है म्यू? चल जाएगा। यहाँ पे कितना है म्यू? चलेगा क्या? यहाँ पे कितना है? यहाँ कितना है? ऑप्शन क्या होगा? ए और सी। बात समझ में आई? बढ़े आगे, चलिए। तो देखिए अगला सवाल क्या है। लाइन L1 and L2 denotes line L1 and let line L1 and L2 denotes this। लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, ठीक है। रेस्पेक्टिवली लाइन L3 which is perpendicular to both L1 and L2। लाइन L3 है वो L1 के भी परपेंडिकुलर है, L2 के भी परपेंडिकुलर है। तो लाइन L3 अगर मेरे को पता करनी रहेगी, तो उसका अगर मेरे को पैरेलल वेक्टर पता करना है, तो इन दोनों के पैरेलल वेक्टर का क्या होगा? वो क्रॉस होगा, क्योंकि दोनों से परपेंडिकुलर है, मतलब उसके क्रॉस से पैरेलल होगा। तो इन दोनों का क्रॉस ले ले, आई जे के। पहला क्या है? -1 2 2। दूसरा क्या है? 2 -1 2। तो यहाँ पे आई के साथ क्या आ रहा है बच्चा लोग? 4 + 2 6। एग्री कर रहे हैं सब? माइनस जे के साथ क्या आ रहा है बच्चा लोग? -6, है ना? -2 -4। प्लस के साथ क्या आ रहा है बच्चों? 1 -4 -3। तो अगर आप ध्यान से देखें तो पैरेलल वेक्टर क्या आया? 6i + 6j -3k। ये किसका? लाइन L3 का है ना? तो अगर मैं 3 कॉमन भी ले लूं तो क्या बनेगा? 2i + 2j -k। ठीक, तो ये लाइन L3 का पैरेलल वेक्टर निकला। कट्स बोथ ऑफ देम,
दोनों को भी क्या क्या भी करती है बच्चों, कट भी करती है। मतलब अगर L3 और L1 के बीच में डिस्टेंस निकालो तो कितना होगा, 0 होगा। कट कर रहा है ना भाई। और L3 और L2 के बीच में डिस्टेंस निकालो तो वो भी कितना होगा, 0 होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द लाइन L3। ठीक, तो L3 का पैरेलल वेक्टर तो पता है कितना, 2 1 2 2 1, सब में वही है। अब किसका इसके साथ डिस्टेंस क्या आ जाए, 0 आ जाए, वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो आपको क्या करना है, इसको पहले ऑप्शन को L3 मानना है ना। उसका L1 से साथ डिस्टेंस, उसका L2 के साथ डिस्टेंस निकालो, दोनों 0 आ रहा है तो ऑप्शन सही है, नहीं आ रहा तो ऑप्शन सही नहीं है। वैसे दूसरा, वैसे ही तीसरा, करिए फटाफट। समझे क्या बात। या फिर इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर निकल रहा है तो भी चलेगा। ठीक है, दोनों चलेगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना अगर आपको तेज लगता है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो दोनों लाइन का, और अगर आपको ये निकालना तेज लगता है तो वो निकालो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना तेज होगा क्या, चलिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। क्या निकालेंगे, L3 कितना दिया हुआ बच्चों अपने पास, पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए। L3 का कोई भी पॉइंट कैसा होगा, 8/9 प्लस 2t, एक्स कोऑर्डिनेट उसका, एग्री कर रही पब्लिक। उसका y कोऑर्डिनेट कितना होगा बच्चों, 2/9 प्लस 2t। उसका z कोऑर्डिनेट कितना होगा बच्चों, 2/9 माइनस 2t, माइनस t। किसका है ये, L3 का। L1 का कितना है बच्चों, 1 माइनस लैम्डा, उसके बाद 2 लैम्डा, 2 लैम्डा। तो पहले ये दोनों को इक्वेट किए, x कोऑर्डिनेट 8 प्लस 2t इज इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा। तो यहां से क्या निकला बच्चों, 2t प्लस लैम्डा इज इक्वल टू, उधर जाके माइनस होगा 1/9, इक्वेशन 1। चलेगा आप लोगों को। दूसरा, इन दोनों को इक्वेट किए, क्या आएगा, 2/9 प्लस 2t इज इक्वल टू 2 लैम्डा, है ना। तो यहां से 2t क्या लिख सकता हूं बच्चों में, 1/9 माइनस लैम्डा। तो 2t की जगह लिख दिए बच्चों 1/9 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 2 लैम्डा। तो टोटल कितना हो गया, 3 लैम्डा इज इक्वल टू 3/9। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या निकला बच्चों, 1/9। लैम्डा 1/9 निकला, ठीक है। और टी क्या निकल रहा है, लैम्डा बराबर क्या है, टी 2t बराबर क्या है, 1/9 माइनस लैम्डा। तो क्या हो गया, टी 0। अब इसको किस पे रख के दिख रहा है, थर्ड उसमें बराबर आ रहा है कि नहीं, जेड वाले में। तो 2/9 माइनस टी की वैल्यू कितनी है, 0। तो यहाँ आया 2/9, और यहाँ क्या आया 2, लैम्डा की वैल्यू कितनी है 1/9, तो यहाँ पे भी आया 2/9। तो ये इंटरसेक्शन है। तो L1 के साथ तो इंटरसेक्शन हुआ, अब L2 के साथ हो रहा है कि नहीं। ठीक है, L2 क्या है, पहले L3 तो अपना वही था ना, क्या 8/9 प्लस 2t, 2/9 प्लस 2t, 2/9 माइनस t। L2 क्या क्या है देखती है, म्यू, 2 म्यू माइनस म्यू प्लस 2 म्यू, क्या है 2 म्यू माइनस म्यू प्लस 2 म्यू, यही है बच्चों। हाँ यही है। अब इन दोनों को इक्वेट कर दो, क्या आएगा 8/9 प्लस 2t इज इक्वल टू 2 म्यू। तो यहां से, और दूसरा इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, 2/9 प्लस 2t इज इक्वल टू माइनस म्यू। तो 2t को क्या लिख सकता हूं मैं, बोलिए, 2 म्यू माइनस 8/9 इज इक्वल टू माइनस म्यू। ये टोटल कितना हो गया बच्चे लोग, बोलिए, -6/9। तो 3 म्यू इज इक्वल टू 6/9। तो 3 2 था, तो म्यू बराबर 2/9 आया क्या बच्चों आप लोगों का।
म्यू अगर 2/9 आ गया तो यहाँ डाल देते हैं, तो 8/9 प्लस 2t इज इक्वल टू 4/9, तो 2t इज इक्वल टू उधर जाके कितना हो जाएगा बच्चों, -4/9, तो t इज इक्वल टू कितना जाएगा, -2/9। अब तीनों का z कोऑर्डिनेट सेम आ रहा है कि नहीं, है ना, तो देखो क्या है z के लिए 2/9 माइनस टी, तो 2/9 प्लस 2/9 कितना हो जाएगा बच्चा लोग, 4/9, और ये क्या डॉटेड हो जाएगा 2 म्यू, तो 2 इंटू 2/9 करेक्ट है। यस, तो पहला ऑप्शन तो सही है बच्चों, पहला ऑप्शन क्या है, सही। अब सिमिलरली सेकंड ऑप्शन चेक कीजिए, है ना, सेकंड ऑप्शन ऑप्शन बी, लाइन L3 का क्या दिया हुआ बच्चों, 4/9 प्लस 2t, 4/9 प्लस 2t, फिर 2/9 -2/9 प्लस 2t, -2/9 प्लस 2t, थर्ड क्या है बच्चों, 4/9 माइनस टी, 4/9 माइनस टी, ये क्या हो गया L3। L1 का लिख के रखे बच्चों हम लोग, बताइए क्या क्या था, 1 माइनस लैम्डा 2 लैम्डा 2 लैम्डा, 1 माइनस लैम्डा 2 लैम्डा 2 लैम्डा, तो पता ही है ड्रिल, पहले दोनों को इक्वेट करो, 4/9 प्लस 2t इज इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा, और दूसरा -2/9 प्लस 2t इज इक्वल टू 2 लैम्डा, तो यहाँ से 2t की क्या ले सकता हूँ, -2/9, यहाँ से 2t को लिख सकते हैं 1 माइनस लैम्डा माइनस 4/9 इज इक्वल टू 2 लैम्डा, तो ये टोटल हो जाएगा बच्चों क्या, 3 लैम्डा, -2/9 माइनस 4/9 कितना, -6/9 प्लस 1, कितना हो जाएगा टोटल, 3/9 इज इक्वल टू 3 लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना निकला बच्चों, 1/9, लैम्डा 1/9 आ गया, अब उसको कहाँ डाल देते हैं, यहाँ ही डाल देते हैं, तो 4/9 प्लस 2t इज इक्वल टू 1 माइनस 1/9 कितना हो गया बच्चों, 8/9, 4/9 प्लस 2t, तो यहाँ से 2t कितना निकल रहा है बच्चों, 2/9, t निकल रहा है 2/9, अब इन दोनों को इक्वेट करना है, तो 4/9 माइनस 2/9 कितना आया, 2/9, 2 लैम्डा की वैल्यू कितनी है 1/9, तो क्या आ गया 2/9, तो इंटरसेक्ट कर रहा है, यस। अब L3 और किसको करना है, L2 को करना है, L3 और L2 को, L3 क्या लिखे बच्चों अपन, 4/9 प्लस 2t कॉमा -2/9 प्लस 2t, और लास्ट क्या है बच्चों लोग 4/9 माइनस टी, और वो L2 क्या था बच्चों अगर ध्यान हो तो 2 म्यू माइनस म्यू माइनस 2 म्यू, 2 म्यू माइनस म्यू माइनस 2 म्यू, ये दोनों को इक्वेट कर दो, तो 4/9 प्लस 2t इज इक्वल टू 2 म्यू, और यहाँ पे -2/9 प्लस 2t इज इक्वल टू माइनस म्यू, तो यहाँ से 2t क्या लिख सकता हूँ, -2/9, 2t को लिख सकता हूँ 2 म्यू माइनस 4/9 इज इक्वल टू माइनस म्यू, तो टोटल बच्चों 3 म्यू इज इक्वल टू कितना निकल रहा है 6/9, तो म्यू इज इक्वल टू कितना हो गया 2/9, क्लियर है सबको, म्यू अगर 2/9 है यहाँ डाल देता हूँ, तो 4/9 प्लस 2t इज इक्वल टू 4/9 ना बच्चों, तो t बराबर क्या हो गया 0, तो यहाँ से क्या निकला 4/9, यहाँ से क्या निकला 4/9, तो ये भी क्या कर रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो बच्चों ये भी ऑप्शन क्या है करेक्ट, तो बच्चों बाकी ऑप्शन को चेक करने की जिम्मेदारी आपकी है ना, इन दोनों को चेक करना है, ठीक है, और इंटरसेक्शन और कैसे निकाल सकते थे, डिस्टेंस भी स्क्यू लाइंस वाला
है ना, दो स्क्यू लाइंस के बीच का डिस्टेंस 0 होता, मतलब दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस 0 होता तो भी इंटरसेक्शन हो जाता। तो बच्चों आप लोग चेक करेंगे तो ये भी सही आएगा और ये सही नहीं आएगा। ठीक है, तो बढ़ रहे हम लोग अगले सवाल की ओर, देखते हैं क्या पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके सामने, आराम से सोचिए। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ बच्चों, 3 लाइंस, एक लाइन है L1, तो लाइन L1 हो गई तो लैम्डा आई, तो इसका अगर कोई भी पॉइंट होगा वो किस टाइप का होगा, 0 0 लैम्डा टाइप का पॉइंट। ये लाइन L1 बोल दी है। एक लाइन L2 हो गई बच्चों, R इज इक्वल टू म्यू आई प्लस जे, तो इसका कोई भी पॉइंट होगा क्या होगा, म्यू म्यू 0 टाइप का। और तीसरा क्या है L3, R इज इक्वल टू न्यू आई जे के, इसका कोई भी पॉइंट होगा वो कैसा होगा, न्यू न्यू न्यू। ठीक है, अब लेट द लाइन कट्स द प्लेन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 को हमारे लाइंस कट कर रही है। तो पहली लाइन कहाँ कट करेगी, मतलब ये पॉइंट लाई करेगा ना अगर कट कर रही है तो क्या 0 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 1, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1, तो पहले पॉइंट का इंटरसेक्शन जिसको हम क्या बुलाते हैं ए क्या है 0 0 1, ये क्या है 0 0, सॉरी उल्टा लिख दिए, लैम्डा आई लिखे हैं तो आप लोग, तो क्या है ये लैम्डा 0 0 है। ठीक है, लैम्डा आई लिखा है तो गलत हो गया यहाँ पे ना, तो ये कितना हो जाएगा 1 0 0, कोई इशू किसी को। तो इसके बाद अगला क्या होगा, बी निकालना है, तो म्यू म्यू सेटिस्फाई करेगी इस प्लेन को, तो म्यू प्लस 0 इज इक्वल टू 1, तो म्यू इज इक्वल टू कितना निकलेगा 1/2, तो बी पॉइंट कितना निकलेगा 1/2 0। और तीसरा किस कौन सेटिस्फाई करेगा, न्यू 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 सेटिस्फाई करेगा, तो 3 न्यू इज इक्वल टू 1/3 निकलेगा, तो 1 निकलेगा, तो न्यू इज इक्वल टू कितना निकलेगा 1/3, तो सी पॉइंट कितना हो जाएगा 1/3 1/3 1/3। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बेसिंग एबीसी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी तो कितना होता है बच्चों, हाफ मॉड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी, आता है सबको। तो ए बी वेक्टर बनाना है मतलब बी माइनस ए, बताइए क्या आ रहा है, तो 1/2 तो -1/2 और 1/2 और 0 आएगा, क्लियर है। फिर अगला बनाते हैं ए सी वेक्टर बनाते हैं, तो सी माइनस ए तो कितना आएगा -2/3 और 1/3 1/3, दोनों का क्रॉस ले लेते बच्चों, लेने में क्या जाता है अपने को, लेना तो पड़ेगा ही, तो आई जे के -1/2 1/2 0 -2/3 1/3 1/3, तो बताइए आई के साथ क्या आ रहा है 1/6, तो I/6 हो गया। फिर माइनस जे के साथ क्या आ रहा है -1/6 आ रहा है, प्लस के साथ क्या आ रहा है -1/6 प्लस 1/3, तो टोटल क्या आ रहा है 1/6, तो ये किसकी वैल्यू आई ए बी क्रॉस ए सी की। अब इसका मॉड लेना है, इसे क्या लेना है मॉड, इसका मॉड क्या होगा √1/6 का स्क्वायर प्लस 1/6 का स्क्वायर प्लस 1/6 का स्क्वायर, तो कितना आ रहा है बच्चों 3/36, तो आ रहा है √3/6। अब ये एरिया नहीं है, एरिया क्या है हाफ इंटू ए बी क्रॉस ए सी, तो कितना हो जाएगा बच्चों ये, तो एरिया हो जाएगा √3/12, तो यही क्या है डेल, हमसे क्या पूछा है 6 डेल का स्क्वायर, तो 6 इंटू √3/12 का होल स्क्वायर, तो 6 कितने था 2 जा, तो 3/4 मतलब 0 पॉइंट। ओके क्लियर सबको, बढ़े आगे। अगला सवाल देखिए बच्चों, लेट P be a point, let P be a point in the first octant, मतलब
P का x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट तीनों क्या है? पॉजिटिव। तो P को मान लेते हैं क्या बच्चों? x1, y1, z1 और तीनों पॉजिटिव है, x1, y1, z1 पॉजिटिव है। Q इज इट इमेज, इसका इमेज है बच्चों Q, किस प्लेन पे? x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 पे P x1, y1, z1 है और Q इसका इमेज। ठीक, दैट इज ब्रैकेट में लाइन पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू दिस एंड मिड पॉइंट दिस, मतलब वही इमेज निकालने का तरीका है ये तो, है ना। एंड जो इमेज है वो कहाँ लाई कर रहा है? जेड एक्सिस पे। जेड एक्सिस पे मतलब उसका वो क्या होगा? 0 0 z2, उसका ये क्या होगा? 0 0 z2। ठीक, उसके बाद लेट द डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम x एक्सिस, p का डिस्टेंस x एक्सिस से, डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम x एक्सिस तो क्या होता है? अंडर रूट y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, है ना। ये कितना दिया हुआ है? 5। The image of R in xy plane, R is image of P, sorry, R is image of P, image of P, xy plane क्या होता है? Z equals to 0, Z equals to 0 प्लेन के अबाउट इसकी इमेज चाहिए। ठीक है, तो पहले मैं चाहता हूं कि आप P पूरा पॉइंट पता करो, एक इमेज का पूरा वो लगा लीजिए सेटअप, है ना। इमेज का सेटअप मतलब इमेज का फॉर्मूला लगा लीजिए, फिर उसके बाद डिस्टेंस भी दिया है तो वहां से भी कुछ निकल जाएगा, तो P पूरा पता चल जाएगा। उसके बाद फिर Z के अबाउट इमेज का फॉर्मूला लगा लो। करेंगे ट्राई? मैं यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप ट्राई कीजिए अपने कॉपीज में। चलिए, तो बच्चों पहले हम लोग क्या कर रहे हैं? P का इमेज निकाल रहे हैं इस एक्सिस के ऊपर, x प्लस इस प्लेन के ऊपर, क्या? x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 के। तो कैसे लिखेंगे? x माइनस x1 x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये होता है बच्चों, है ना फॉर्मूला। अब ये तीनों इमेज रहती है बच्चों और ये तीनों इनिशियल पॉइंट रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब आपको पता है कि x कोऑर्डिनेट का इमेज क्या है? 0 z एक्सिस पे, तो क्या लिखूंगा? 0 माइनस x1 अपॉन a की वैल्यू क्या है? 1। फिर y का क्या होगा? 0 माइनस y1 बाई 1। फिर z का क्या होगा? z2 माइनस z1 बाई 0 इज इक्वल टू -2, ये क्या होगा बच्चों? x1 प्लस y1 माइनस 3 अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये दोनों तो क्या हो गया? कैंसिल। ठीक है, अब यहां से बच्चों माइनस x1 इज इक्वल टू क्या निकल रहा है बच्चों? अगर ध्यान दो तो माइनस x1 माइनस y1 प्लस 3 निकल रहा है। इन दोनों को इक्वेट कर रहा हूं बच्चों, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो y1 बराबर क्या निकला? 3। सिमिलरली इन दोनों को इक्वेट करूंगा तो माइनस y1 क्या निकल रहा है बच्चों? माइनस x1 माइनस y1 माइनस प्लस 3, तो ये दोनों किससे कैंसिल हो गया? तो x1 भी कितना निकला? 3। और बच्चों z नहीं निकल जाएगा क्योंकि 0 से इक्वेट कर दूंगा, तो z2 माइनस z1 बराबर क्या निकलेगा? 0। क्या निकलेगा? z2 माइनस z1 0, और कुछ नहीं निकलेगा वहां से। z2 माइनस z1 इज इक्वल टू 0। चलिए, अब z1 निकालने के, लेकिन एक और जुगाड़ है, क्या? डिस्टेंस 5 इज इक्वल टू y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, तो 25 इज इक्वल टू y1 स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 प्लस z1 स्क्वायर, तो z1 कितना निकल रहा है बच्चों? प्लस माइनस 4 दोनों निकल सकता है, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला है इसलिए 4। अब बच्चों ये मेरा पॉइंट निकल गया p क्या पॉइंट निकला? 3, 3, 4, 3, 3, 4। अब इसका इमेज है कौन? r। कौन से प्लेन के अबाउट? कौन से प्लेन के अबाउट? xy प्लेन। xy प्लेन मतलब क्या होता है कि उसका इक्वेशन z इक्वल टू 0।
XY प्लेन में Z क्या होता है? हमेशा 0, तो Z इक्वल टू 0 प्लेन का इक्वेशन है। अब कहाँ चला गया? सॉरी, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए? द लेंथ ऑफ PR। हमको बच्चों R इमेज नहीं चाहिए, हमको लेंथ ऑफ PR चाहिए, है ना? तो ये बात पता है हमको, इमेज बन रहा है, ये मान लो P है और ये मान लो R है, तो ये डिस्टेंस P का S से डिस्टेंस जो प्लेन पे पॉइंट रहेगा और S का R से डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस क्या होगा? सेम। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस PS निकाल लेता हूँ पॉइंट का, किससे? Z इक्वल टू 0 प्लेन से डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला मेरे को याद है, उसमें 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस टोटल PR क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स PS, 2 टाइम्स डिस्टेंस ऐसे निकालते हैं, मॉड ऑफ AX1 प्लस BY1 प्लस CZ1 प्लस D। तो यहां तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ क्या है? Z1 अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। A भी नहीं है, B भी नहीं है, C है सिर्फ 1। तो 2 Z1 कितना है बच्चों? 4। तो 2 4 तक कितना आ गया डिस्टेंस? तो PR कितना आ गया? ओके, क्लैरिटी है? चलिए अब बच्चों अगला सवाल आपके सामने है, इसको पढ़िए। लेट कंसिडर ए क्यूब इन द फर्स्ट ऑक्टेंट। कब कहाँ कंसिडर करना है? फर्स्ट ऑक्टेंट में। ठीक है, तो क्यूब बना लेते हैं अपन। ठीक है, फर्स्ट ऑक्टेंट में OP OQ OR इज इक्वल टू 1 along x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस। तो ये O हो गया, इसको मैं x एक्सिस माना, तो इसको क्या बोल दिया? OP। तो O ओरिजिन है क्या? देखो कहीं लिखा है क्या O ओरिजिन है क्या? तो O के कोऑर्डिनेट क्या हो गए बच्चों? 0 0 0। P के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 1 1 1 0 0 x एक्सिस में। इसको y एक्सिस मान लिया, ये Q के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 1 0। इसको z एक्सिस मान लिया, ये किसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे बच्चों? R के, क्या? 0 0 1। अब रेस्पेक्टिव लेट S बी द सेंटर। S कहीं होगा, S के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 1/2 1/2 और 1/2। T इज द वर्टेक्स ऑफ अपोजिट, तो T कितने हो जाएंगे? 1 1 1 0 के अपोजिट T। अब S लाई ऑन द डायगोनल OT, तो S इसके मिड पॉइंट, तो वो ठीक है। P इज इक्वल टू SP, तो P वेक्टर क्या दिया हुआ है? SP वेक्टर। SP वेक्टर कैसे पता करेंगे? P माइनस S स्मॉल p OP माइनस OS है ना बच्चों, SP पता करने के लिए। मानते नहीं मानते? कोई इशू तो नहीं है? तो OP माइनस OS कितना होगा बच्चों? OP 1/2 और क्या होगा? -1/2 और -1/2। ये क्या हो गया? P वेक्टर। किसी को डाउट? फिर अगला क्या है? Q, स्मॉल q क्या दिया हुआ है? SQ, है ना? तो क्या हो जाएगा बच्चों? OQ माइनस OS, वो कितना हो जाएगा बच्चों? दोनों को माइनस करेंगे तो इस बार ये इन दोनों को माइनस करूंगा तो कितना आएगा? -1/2 1/2 और -1/2। फिर अपना क्या है? R वेक्टर, SR वेक्टर। R क्या है? SR, वो कैसे करोगे? OR माइनस OS, वो कितना हो जाएगा बच्चों? -1/2 -1/2 और 1/2। और फिर क्या वेक्टर है? T वेक्टर है। T वेक्टर क्या है बच्चों? ST वेक्टर है। तो क्या लिखेंगे? OT माइनस OS, वो कितना आ गया? तीनों में कितना जाएगा? वो +1/2 1/2 1/2 1/2। अब हमसे क्या पूछा है? P क्रॉस Q क्रॉस R क्रॉस T। तो पहले P क्रॉस Q निकाल लेते हैं, फिर R क्रॉस T निकाल लेते हैं, फिर उसका फिर क्रॉस निकाल लेते हैं। ठीक, तो P क्रॉस Q, तो I J K कितना होगा बच्चों? पहला क्या है? 1/2 -1/2 -1/2। अगला क्या है?
-1/2 1/2 -1/2। बताइए आई के साथ क्या आ रहा है बच्चों? आई के साथ 1/2, ठीक है। माइनस जे के साथ क्या आ रहा है बच्चों? -1/2 प्लस के साथ क्या आ रहा है बच्चों? 0, ठीक है। तो P क्रॉस Q क्या आया बच्चों? 1/2 अगर कॉमन ले लो तो I माइनस जे। क्लियर है बच्चों? अच्छा, माइनस माइनस प्लस हो गया, I प्लस जे। अब अगला क्या निकालना है? R क्रॉस T, है ना बच्चों? देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अगला निकालना है R क्रॉस T। तो R क्रॉस T तो ये हो गया I J K, है ना? R कितना है? -1/2 -1/2 +1/2 -1/2 -1/2 +1/2 और ये कितना है? 1/2 1/2 1/2। बताइए I के साथ कितना आ रहा है? -1/2 -1/2। फिर बताइए माइनस जे के साथ कितना आ रहा है? -1/2 प्लस के साथ कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो ये हो गया बच्चों -I प्लस जे डिवाइड बाई 2। कौन सा? R क्रॉस T। क्लैरिटी है? अब इन दोनों का क्रॉस करना है तो क्या होगा? I J K, पहला कितना है? 1/2 1/2 और 0। दूसरा कितना है? -1/2 +1/2 और 0। क्या बोलती पब्लिक? अब बताइए आई के साथ कितना आ रहा है? टोटल क्रॉस किया ना, P क्रॉस Q क्रॉस R क्रॉस T निकाला हूं। आई के साथ क्या आ रहा है बच्चों? 0। माइनस जे के साथ क्या आ रहा है बच्चों? प्लस के साथ क्या आ रहा है बच्चों? 1/2। तब इसका मॉड कितना हो जाएगा? मॉड कितना हो जाएगा? 1/2। तो इसका आंसर क्या होगा? 0. ठीक। तो होपफुल आप लोगों को समझ में आएगा। प्रोसीजरल सवाल है। अब इस सवाल के बारे में सोचिए ना, ऐसे ही टाइप का एक सवाल देखें क्या? A एंड B आर 2 यूनिट वेक्टर्स, मतलब मॉड ऑफ A कितना है? 1, मॉड ऑफ B कितना है? 1। A डॉट B इज इक्वल टू 0, मतलब A और B परपेंडिकुलर भी हैं बच्चों। इन दोनों का बीच का डॉट प्रोडक्ट क्या है? 0। तो A और B परपेंडिकुलर है। फॉर X एंड Y बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेट C इज इक्वल टू, सिर्फ एक्स ए प्लस वाई बी लिखा रहता तो हम बोल देते कि ए बी सी क्या है? कोप्लेनर, लेकिन वैसा तो दिया नहीं है। इज इक्वल प्लस क्या दिया हुआ है? मॉड ऑफ सी कितना दिया बच्चों? 2। सी इज इंक्लाइंड इन द सेम एंगल टू बोथ, एंगल अल्फा टू बोथ ए एंड बी। अब दोनों यूनिट वेक्टर है, तो इसका मतलब सी डॉट ए इज इक्वल टू क्या होगा? सी डॉट बी होगा। ये बात समझते हो, है ना? सी डॉट ए और सी डॉट बी क्या होगा? सेम, क्योंकि दोनों का नीचे का मैग्नीट्यूड क्या? मॉड ऑफ सी बाई मॉड ऑफ ए। एक में मॉड ऑफ सी बाई मॉड ऑफ बी होगा। तो सी तो सेम ही है और ए और बी यूनिट वेक्टर बोला है, तो सी डॉट ए बराबर क्या होगा? सी डॉट बी। हमको 8 cos स्क्वायर अल्फा चाहिए, मतलब इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसका cos की वैल्यू चाहिए। सोचिए बच्चों, यहाँ पे इसमें क्या क्या लगाएंगे, हमको क्या क्या पता है और हम क्या क्या लगाएंगे उसके बारे में सोचिए, उसके बाद फिर देखिएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ। अब सबसे पहले क्या करेंगे, ए के साथ डॉट लेते हैं पूरा साइड। तो ए डॉट सी इज इक्वल टू क्या होगा? एक्स ए डॉट ए वाई ए डॉट बी प्लस ए डॉट ए क्रॉस बी। ठीक है बच्चों, तो ए डॉट सी की वैल्यू क्या होगी? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ सी कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। ये क्या होगा? एक्स मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, ए डॉट बी कितना है? 0। ये भी कितना होगा? 0। तो एक्स मॉड ऑफ ए की वैल्यू तो 1 है, मॉड सी की वैल्यू कितनी है? 2। तो एक्स बराबर आ गया 2 cos अल्फा, इक्वेशन 1। अब इसी इक्वेशन में दोनों साइड किसका डॉट ले लेते हैं? बी का। तो बी डॉट सी इज इक्वल टू एक्स ए डॉट बी प्लस वाई बी डॉट बी
प्लस बी डॉट ए क्रॉस बी। ये बी डॉट सी क्या होगा? मॉड बी मॉड सी कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। ये कितना हो गया? 0। ये कितना होगा? वाई। तो वाई कितना आया? 2 कॉस अल्फा। ठीक है, वाई कितना आ गया? 2 कॉस अल्फा। तो बेसिकली बच्चों अभी तक मेरा सी क्या है? 2 कॉस अल्फा इंटू ए प्लस 2 कॉस अल्फा इंटू बी एक्स प्लस वाई। तीसरा क्या होगा? प्लस ए क्रॉस बी, है ना? प्लस क्या होगा? ए क्रॉस बी। मेरे को चाहिए क्या? अच्छा, इसी का अब मैं वो ले लूं तो मॉड ले लूं अगर दोनों साइड, तो मॉड का स्क्वायर मॉड का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? मॉड सी का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4 कॉस स्क्वायर अल्फा मॉड ए का स्क्वायर, 4 कॉस स्क्वायर अल्फा मॉड बी का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? प्लस 2 दिस डॉट दिस क्या होगा? ए डॉट ए क्रॉस बी क्या होगा? 0। दिस डॉट दिस बी डॉट बी क्रॉस ए क्या होगा? 0। दिस डॉट दिस ए डॉट बी की वैल्यू क्या है? 0। तो ये सब क्या है? 0। इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 4। ये कितना है? 1। तो 4 cos स्क्वायर अल्फा 4 cos स्क्वायर अल्फा। ये क्या होगा? ए और बी के बीच का एंगल, ए और बी के बीच का एंगल 90 है। तो मॉड ए प्लस मॉड बी इंटू साइन 90 का क्या है बच्चों? स्क्वायर। सब तो 1 है, तो टोटल कितना हो गया? 1। तो 4 प्लस 8 4 इज इक्वल टू 8 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1। तो 3 इज इक्वल टू 8 cos स्क्वायर अल्फा। तो हमसे क्या पूछा है? 8 cos स्क्वायर अल्फा। तो क्या आ जाएगा आंसर? बस समझ में आई? बढ़िया, आगे चलिए। अगला सवाल दिया है बच्चों, लेट P1 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ बच्चों? 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 3। P2 कितना दिया हुआ बच्चों? x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 2। ये दो प्लेन्स है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? पहला, द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ P1 एंड P2 है डायरेक्शन रेशियो इतना, मतलब जो लाइन है उसका पैरेलल डायरेक्शन ये होगा बोल रहा है। तो दो प्लेन का इंटरसेक्शन का लाइन कैसे निकालते हैं? पॉइंट कैसे निकालते हैं? अल्फा बीटा 0 रख के पॉइंट निकाल लेते हैं। और पैरेलल वेक्टर कैसे निकालते हैं? दोनों का क्रॉस। तो कैसे निकालेंगे? n1 क्रॉस n2। कैसे निकालेंगे? n1 क्रॉस n2। निकालते हैं, चलो n1 क्रॉस n2। तो क्या आएगा? i j k। पहले का परपेंडिकुलर वेक्टर क्या है? 2 1 2 1 माइनस 1। दूसरे का क्या है? 1 2 1। तो i के साथ क्या आ रहा है बच्चों? i के साथ क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। माइनस j के साथ क्या आ रहा है बच्चों? 3 आ रहा है। प्लस 3 प्लस k के साथ क्या आ रहा है बच्चों? तो क्या आया भाई? पैरेलल डायरेक्शन रेशियो 3 कॉमन ले लूंगा तो i माइनस j प्लस k। तो 1 माइनस 1 1। पहला मेरा ऑप्शन क्या है? 1 2 1। तो ये होगा क्या? अब दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब हमारा जो लाइन का पैरेलल वेक्टर है और इसका जो पैरेलल वेक्टर है, दोनों का डॉट क्या आएगा? 0। तो ये लाइन क्या है लिख लेते हैं। ऑप्शन बी की चेकिंग चल रही है ना बच्चों। लाइन क्या है? पहले तो x कॉमन लेना, 3 कॉमन लेना पड़ेगा। तो x माइनस 4/3 अपॉन 9 इज इक्वल टू, दूसरी साइड क्या कॉमन लेना पड़ेगा? -3 कॉमन लेना पड़ेगा। तो y माइनस 1/3/9। तीसरे में क्या कॉमन लेना पड़ेगा? कुछ नहीं लेना पड़ेगा, z/3। तो ये 3 ये -3। ठीक है बच्चों, तो इसका वो क्या है? 3 -3 3। हमारा क्या है? 1 -1 1। क्या है? दोनों का डॉट प्रोडक्ट। ये लाइन हमारा जो ऑप्शन बी में है
और ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या 0 हो रहा है, क्या आ रहा है 3 + 3 + 3 9, तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ये अपना ऑप्शन नहीं होगा। अब एक्यूट एंगल बिटवीन P1 एंड P2, अब एक्यूट एंगल, अब दो प्लेन्स के बीच का एंगल क्या होता है, उनके नॉर्मल के बीच का एंगल, तो कैसे करेंगे वो, पहले पहले प्लेन 1 का नॉर्मल वेक्टर क्या है 2 1 -1, प्लेन P2 का नॉर्मल वेक्टर क्या है 1 2 1, अब इन दोनों के बीच का एंगल निकाल लो, वही जो एंगल होगा वही क्या होगा P1 और P2 के बीच का एंगल होगा, तो क्या होगा इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 2 + 2 + 2 + 2 -1 अपॉन इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा √6, इसका भी मैग्नीट्यूड क्या है √6 बराबर कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, ये टोटल कितना हुआ 3/6 कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, तो कॉस थीटा कितना निकला बच्चों, तो थीटा कितना निकलेगा बच्चों, तो क्या ये बात सच है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही है। इफ ए प्लेन P3 passes through 4 2 2, प्लेन 3 का एक पॉइंट दे दिया बच्चों, एंड इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन दिस एंड दिस, तो बच्चों देखो जो प्लेन है वो इस पॉइंट से पास हो रहा है, और ये वाले लाइन के क्या है परपेंडिकुलर, कौन सी लाइन के, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन क्या था 1 -1 1, तो प्लेन मेरे लाइन के परपेंडिकुलर है, तो ये जो लाइन ही है वो क्या है परपेंडिकुलर वेक्टर हो गई, ये पॉइंट हो गया, तो किसका किसका इक्वेशन निकल गया, प्लेन P3 का इक्वेशन आ जाएगा। बात समझे ना, मेरे को प्लेन निकालने के लिए क्या चाहिए रहता है, एक पॉइंट और एक परपेंडिकुलर वेक्टर, पॉइंट तो यही हो गया 4 2 -2, और परपेंडिकुलर दे दिया है किसके, गिवन जो अपन इंटरसेक्शन निकाले, तो फटाफट निकाल लेते हैं, किसके लिए कर रहे हैं काम, ऑप्शन डी, तो r.n = a.n कर रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहा हूं बच्चों इस बार ना, r.n पहले क्या है, तो i - j + k, तो कितना निकलेगा x - y + z, a.n, a कितना है बच्चों 4 2 -2, तो किसके साथ डॉट करना है 1 -1 1, तो कितना होगा बच्चों 0, चलो 0 = क्या 0, तो ये प्लेन किसकी इक्वेशन निकली P3 की। अब आगे क्या बोला है पढ़ते हैं, अब बोल रहा है बच्चों कि देन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन, इसका डिस्टेंस निकालना है, किसका 2 1 1 का डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस क्या होगा मॉड ऑफ x की जगह 2 y की जगह -1 + 1 अपॉन √1 + 1 + 1, कितना आएगा बच्चों 2/√3, देखिए ऑप्शन सही है क्या, तो काफी मतलब प्रोसीजरल सवाल था, तो हम लोगों ने फटाफट फटाफट कर लिया, कोई इशू तो नहीं। चलिए अगला सवाल देख रहे हैं, ठीक, द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट दिस, किससे पास कर रहा है प्लेन 1 1 1, इस पॉइंट से पास कर रहा है, दोनों प्लेन के लिए एक पॉइंट तो पता चल गया, एंड परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन्स, है ना, तो ये देखो ये मेरा प्लेन है और इसके परपेंडिकुलर ये एक और प्लेन है, दिख रहा, थोड़ा सुंदर नहीं बनाया लेकिन है, ओके, तो जो ये जो गिवन प्लेन है और इसका परपेंडिकुलर प्लेन है, जैसे मान लो इसका परपेंडिकुलर प्लेन, पहला प्लेन क्या दिया हुआ है 2x + y - 2z = 5, तो इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर इधर होगा, इस डायरेक्शन में, इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या है 2 1 और -2, नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो ऐसे लिख दिए, तो वो मेरे प्लेन का क्या होगा, जो गिवन प्लेन है जिसका इक्वेशन निकालना है उसका क्या है वो पैरेलल वेक्टर, बात समझ में आई? तो अब प्लेन की इक्वेशन चाहिए, तो यहां से एक पैरेलल वेक्टर मिलेगा, यहां से एक पैरेलल वेक्टर मिलेगा, दोनों को क्रॉस कर दूंगा तो नॉर्मल वेक्टर निकल जाएगा, तो एक ए वेक्टर बोल दिए, क्या आएगा 2 1 -2, एक बी वेक्टर बोल दिए 3 -6 -2, अब दोनों का नॉर्मल वेक्टर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों का क्रॉस करना पड़ेगा, तो i j k क्या है 2 1 -2, ये क्या है 6 -3 -2, तो i के साथ क्या आ रहा है बच्चों बताओ,
-14 माइनस जे के साथ क्या आ रहा है बच्चों बताओ? 2 +2 प्लस के साथ क्या आ रहा है बच्चों? तो बच्चों नॉर्मल वेक्टर पता चल गया मेरे को कितना? माइनस कॉमन ले लूं अगर तो क्या है 14i प्लस 2j और 15k। तो ये हो गया नॉर्मल वेक्टर है ना, ये भी चलेगा और ये भी नॉर्मल वेक्टर चलेगा क्या? 14i प्लस 2j प्लस 15k। अब पॉइंट भी पता है मेरे को तो कैसे निकालेंगे? r डॉट n इज इक्वल टू a डॉट n। r डॉट n कर दूं डायरेक्ट 14x प्लस 2y प्लस 15z a डॉट n 1 1 के साथ, ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1 कितना आएगा 1431। तो ये क्वेश्चन था ऑप्शन। बढ़े आगे, कोई इशू तो नहीं किसी को? लेट ओ बी द ओरिजिन, ठीक है ओ ओरिजिन है तो है। पी क्यू आर भी है ना आर्बिट्रेरी ट्रायंगल, तो पी क्यू आर एक आर्बिट्रेरी ट्रायंगल बना दिया हम लोगों ने। तो ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर। एस बी द पॉइंट सच दैट ओपी डॉट ओ क्यू ओ आर डॉट ए, ओ ओरिजिन है ना बच्चों अपना, ओ क्या है ओरिजिन। तो एस क्या होगा एस क्या होगा उसका? तो पहला देखिए ये दोनों क्या है, ओपी और डॉट ओ क्यू प्लस ओ आर डॉट ओ एस इज इक्वल्स टू ओ आर डॉट ओ पी प्लस ओ क्यू डॉट ओ एस। ये पहले दो को इक्वेट करके है ना, सबका डॉट 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 दिया है। हम क्या करते हैं ओपी वालों को एक साइड कर देते हैं और ओ क्यू वाले को एक साइड कर देते हैं। नहीं, ओ पी वालों को एक साइड कर देते हैं और ओ एस वालों को एक साइड कर देते हैं, है ना, क्योंकि वो दोनों एक साइड हो रहे हैं। जैसे ये ओपी है ये ओपी है, दोनों को एक साइड ले आए तो ओपी डॉट ओ क्यू माइनस ओ आर डॉट ओपी चलेगा आप लोगों को। तो यहां से ओपी कॉमन ले लूंगा तो ब्रैकेट अंदर क्या बचेगा ओ क्यू माइनस ओ आर, ठीक है, इज इक्वल टू उधर ले गए ओ क्यू डॉट ओ एस माइनस ओ आर डॉट ओ एस आ जाएगा। दोनों में क्या कॉमन है बच्चों? तो अंदर क्या बचेगा ओ क्यू माइनस ओ एस नहीं ओ आर। अब सबको एक साइड ले गए, सबको क्या कर लिए एक साइड ले गए, तो आ जाएगा ओपी ब्रैकेट के अंदर ओ क्यू माइनस ओ आर माइनस ओ एस डॉट ओ क्यू माइनस ओ आर इसी को क्या हो गया 0। तो पूरे में से क्या कॉमन है ओ क्यू माइनस ओ आर, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा बराबर क्या हो गया, ये क्या वेक्टर होता है, ये वेक्टर क्या होता है? तो आर क्यू और एस पी का डॉट क्या है 0, मतलब आर क्यू और एस पी क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर। समझ में आ रहा है आंसर किसकी ओर जाने वाला है, किसकी ओर जाने वाला है? ऑर्थो सेंटर की ओर जाने वाला है आंसर। आपको क्या करना है इन दोनों को इक्वेट करके देखो क्या कुछ रिजल्ट निकल रहा है। इन दोनों को इक्वेट करें मैं करूं कि आप कर रहे हो? ठीक है करिए, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो क्या लिखा हुआ है ओ आर डॉट ओ पी प्लस ओ क्यू डॉट ओ एस, ओ आर डॉट ओ पी प्लस ओ क्यू डॉट ओ एस इज इक्वल टू ओ क्यू डॉट ओ आर प्लस ओ पी डॉट ओ एस। अब क्या करें इस बार ओ आर वालों को एक साइड ले चलते हैं, तो ये वाले इन दोनों को एक साइड ले आए
तो ओ आर डॉट ओ पी माइनस ओ क्यू डॉट ओ आर, और ओ एस वाले को एक साइड ले गए, इज इक्वल टू ओ पी डॉट ओ एस माइनस ओ आर डॉट ओ एस। क्या कॉमन है इन दोनों में से? ओ आर कॉमन है, तो बचेगा क्या? ओ पी माइनस ओ क्यू। इन दोनों में से क्या कॉमन है? ओ एस कॉमन है, तो बचेगा क्या? ओ पी माइनस ओ क्यू। सबको एक साइड ले आए, सबको एक साइड लाएंगे तो कॉमन क्या हो जाएगा? ओ पी माइनस ओ क्यू, ब्रैकेट अंदर क्या बचेगा? ओ आर माइनस ओ एस। ये कौन सा वेक्टर है बच्चों? क्यूपी। और ये कौन सा वेक्टर है? दोनों भी, वो भी दोनों भी क्या है? तो बच्चों ओ एस आर और ओपी ये भी परपेंडिकुलर है, तो दोनों दो परपेंडिकुलर, और पहले तीसरे को परपेंडिकुलर करोगे तो एक और निकलेगा। तीनों कहाँ मीट करते हैं? ऑर्थो सेंटर पे। तो आंसर क्या आने वाला है? ऑर्थो सेंटर। क्लियर सबको? बढ़े आगे। क्या दिया हुआ है? लेट ओ बी द ओरिजिन। पैराग्राफ क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? पैराग्राफ क्वेश्चन है। लेट ओ बी द ओरिजिन, ओ एक्स ओ वाई ओ जेड विथ 3 डायरेक्शन रेशियो अलोंग डिफरेंट साइड्स ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो ट्राइंगल पी क्यू आर बना देता हूँ बच्चों, यहाँ पे दूसरे कलर से बनाता हूँ। तो इसको लिख दिया बच्चों P, इसको लिख दिया Q, इसको लिख दिया R। अब OX किसके अलोंग है? OX किसके अलोंग है? QR। तो ये हो गया OX, ठीक है। तो इसके बाद OY किसके अलोंग है? RP। तो ये हो गया OY, ये वेक्टर है ना। फिर उसके बाद OZ किसके अलोंग है? PQ। तो ये हो गया OZ, ठीक है बच्चों। अब हमसे पूछा है OY, तीनों यूनिट वेक्टर है, तो ये क्या होगा? मॉड ऑफ OX इनटू मॉड ऑफ OY इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। ये दोनों की वैल्यू क्या है? 1 1, मतलब साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम आंसर है। अब OX और OY के बीच में एंगल चाहिए, तो दोनों के इनिशियल पॉइंट को सेम बना लेते हैं, मतलब इसको आगे एक्सटेंड कर देते हैं, तभी तो ये भी OX आगे हो जाएगा। और ये, तो ये एंगल है इन दोनों के बीच का, तो ये एंगल किसके बराबर है? तो किसके बराबर है? P प्लस क्यू। तो किसके बराबर आएगा आंसर? क्लियर है सबको? अगला ऑप्शन देखिए, तो क्या लिखा है? इफ द ट्राइंगल इन द ट्राइंगल पी क्यू आर वेरीज, तो कॉस P प्लस क्यू को लिख सकते हैं क्या? कॉस 180 माइनस आर प्लस कॉस 180 माइनस पी प्लस कॉस 180 माइनस क्यू। अब अगर ध्यान से देखें, 180 माइनस आर, 180 माइनस आर कौन सा एंगल है? ये एंगल आर है मान लो, तो ये 180 माइनस आर है, वो किसके किसके बीच का एंगल है? ओ एक्स और ओ वाई के। तो उसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? ओ एक्स डॉट ओ वाई। इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? 180 माइनस पी किसके किसके बीच का एंगल है? ओ वाई डॉट ओ जेड। तो तीसरा किसके किसके बीच का होगा? ओ एक्स डॉट ओ जेड। इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे? ओ एक्स प्लस ओ वाई प्लस ओ जेड का होल स्क्वायर कर दिए, तो क्या आएगा? ओ एक्स स्क्वायर प्लस ओ वाई स्क्वायर प्लस ओ जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स क्या? ओ एक्स डॉट ओ वाई डॉट ओ जेड, ओ एक्स डॉट ओ जेड। यही चाहिए मेरे को, इसको मैं बोल दिया एक्स, तो 2x। ये सब की वैल्यू क्या हो गई? 1 1 1 3। इसकी मैं, इसकी सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है? 0 हो सकती है। तो यहाँ से x कितना निकलेगा? तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई? ऑप्शन, ठीक, ओके। यहाँ तक हम लोग, अब इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क है ना, मेरे ख्याल से एकदम प्रोसीजरल सवाल है। तो बढ़िया चल रहा है वेक्टर 3D, मजा आ रहा होगा शायद आप लोगों को। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, बाय।